माध्यमिक विद्यालय जालोर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा द्वादशी के विषय गणित अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स। आज अपन भाग 2 की बात करेंगे। जैसा अपने पहले कालांश भाग फर्स्ट के अंदर मैट्रिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, आज अपन दूसरे कालांश के अंदर यानी भाग 2 के बारे में नए टॉपिक के बारे में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक अपना क्या है, देख लीजिए इधर, भाग 2। आज अपनी दूसरी कालांश के अंतर्गत आज के अपने जो शिक्षण बिंदु रहेंगे, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ शिक्षण बिंदु की, यानी आज अपने को किस किस मुख्य बिंदु के बारे में अपने को बात करना है। तो आज अपना जो शिक्षण बिंदु रहेगा, सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु रहेगा मैट्रिक्स की समानता। ये अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा, मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स की समानता यानी समानता को बोलते हैं इक्विलिटी। समानता यानी इक्विलिटी, यानी आप मैट्रिक्स की समानता कैसे, आप किस टाइप से एग्जाम के अंदर अपने को सवाल पूछा जाएगा, इस टॉपिक के बारे में अपने को विस्तार से पढ़ना है। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक आता है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स अपने पास किस किस रूप में होते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आज अपने को शिक्षण बिंदु के अंतर्गत दो बिंदुओं को विस्तृत से अपने को पढ़ना है, जो अपने भाग 2 के अंतर्गत आता है। पहला है मैट्रिक्स की समानता, दूसरा है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स को अपन किस किस ग्रुप के अंदर पढ़ सकते हैं, तो पहले अपन बात करते हैं मैट्रिक्स की समानता। पहला जो अपना टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स की समानता क्या होता है, यानी इक्विलिटी क्या होती है। मैट्रिक्स की समानता, जैसे एग्जाम के अंदर सवाल आएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स की समानता, तो अपने को कुछ इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को बहुत सारे इसके क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जिससे अपने इसको सरल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है कि मैट्रिक्स की समानता होती क्या है। हम कैसे पता लगाएगा, आपको एग्जाम के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन मिला, व्हाट इज इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की समानता क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पंक्ति, यानी मैट्रिक्स की समानता के अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या, पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है। पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है, यानी कहने का मतलब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन अपने को पूछा जाएगा, तब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के पंक्ति व स्तंभ, पंक्ति व स्तंभ दोनों की संख्या होगी वो समान होगी। यानी जितनी पंक्ति इधर होगी उतनी पंक्ति इधर होगी, जितने स्तंभ इधर होंगे उतने के उतने स्तंभ इधर रहेंगे। यानी मैट्रिक्स की समानता होती क्या है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर पंक्ति व स्तंभों की संख्या जो समान रहती है, उस मैट्रिक्स को कहते हैं अपनी मैट्रिक्स की समानता, यानी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की तरफ पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान रहती है। एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, और इस पर आधारित अपनी एक्सरसाइज भी है। कुछ आज अपन एक्सरसाइज के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज अपने इस टॉपिक के अंदर, यानी भाग 2 के अंदर, आज अपन एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 क्या है, देख लीजिए। आज अपने को कुछ सवाल इसी के आधारित 3.1 सवाल दे रखे हैं, जो अपने को आज पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रश्नावली, यानी एक्सरसाइज 3.1। प्रश्नावली 3.1। सबसे पहले 3.1 के अंदर अपने को, जैसे मैं कुछ सवाल आपको करके बताता हूँ। अपने भाग फर्स्ट के अंदर भी कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, मैट्रिक्स का अपन अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या के बाद मैट्रिक्स की समानता के आधारित कुछ सवाल अपने को आज करने हैं, जो आपको एक्सरसाइज 3.1 के अंदर मैं कुछ सवाल को आपको अभ्यास करवा रहा हूँ। जिसके अंदर अपन एक्सरसाइज 3.1 के अंदर पहला सवाल देखते हैं। जैसा पहला सवाल आपको पूछा गया है, a बराबर aij दिया हुआ है 2 × 4, और आपसे पूछा है अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या इस टाइप का टॉपिक आपको मैंने पहले बताया, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए।
आगे अपन ने फर्स्ट भाग के अंदर अपन पढ़ चुके हैं कि अवयवों की संख्या अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपने एक्सरसाइज 3.1 के अंदर पहला सवाल है a बराबर aij 2 × 4 जिसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी। तो आपको मैंने इसका तरीका बताया हुआ है m × n, यानी m का मीन्स होता है पंक्ति। तो सबसे पहले अपने पास पता करना है पंक्ति कितनी है। तो पंक्ति कितनी है 2। n का मीन्स होता है स्तंभ। तो अपने पास स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है 4। तो ये तो इसका हो गया क्रम 2 × 4। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे इसका क्रम बताइए तो इसका क्रम हो जाएगा 2 × 4। अगर आपसे पूछे इसके अंदर अवयवों की संख्या बताइए तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। तो इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी 8। ये अपना पहला सवाल हो गया जिसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि अवयवों की संख्या अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंपल आपके पास सवाल है, पंक्ति भी दे रखी है और स्तंभ भी दे रखी है। ये इसका कहलाता है क्रम। जब पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल कर लेते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स बताइए। इकाई मैट्रिक्स बताइए। अब ये इकाई मैट्रिक्स क्या होती है अपन इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। इकाई मैट्रिक्स का एक रूप क्या है, इकाई मैट्रिक्स होती क्या। तो इसके अंदर यहाँ पर बताया है 4 × 4। इकाई का मतलब होता है एक, जिसको बोलते हैं एकांक भी बोलते हैं, आइडेंटिटी। अब यहाँ पर अपने को 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स बतानी है। 4 × 4 का मीन्स होता है पंक्ति भी है 4 और स्तंभ भी कितने हैं 4, यानी पंक्ति भी 4 है और स्तंभ भी 4 है। यानी 4 × 4 की इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, ये अपन मैट्रिक्स के प्रकार के अंदर अपन इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। मगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ और इसकी विस्तृत जानकारी आपको मैं इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है अपने मैट्रिक्स के प्रकार के अंदर दूंगा। यानी 4 × 4 की मैट्रिक्स। तो इसके अंदर होता क्या इकाई मैट्रिक्स, यानी 4 × 4 तो पंक्ति भी 4 होनी चाहिए और स्तंभ भी 4 होने चाहिए। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इकाई मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। इकाई मैट्रिक्स का अर्थ होता है तो इनको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य होने चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य होने चाहिए और मुख्य विकर्ण का जो अंक है वो इकाई होना चाहिए। इकाई का मतलब होता है 1। तभी इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसको अपन इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपसे सबसे पहले पूछे इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होने चाहिए और बाकी शेष अवयव होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसको इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं। आप इस इकाई मैट्रिक्स कैसी भी इकाई मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको सिंपली मैंने 3 × 3 की पूछी तो 3 × 3 की क्या हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो तो होते हैं इकाई यानी 1 और शेष अवयव होते हैं वो होते हैं शून्य। यानी इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है इकाई मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.1 के अंतर्गत अपना पहला सवाल और दूसरा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन तीसरा सवाल देखिए। इस मैट्रिक्स के अंदर अपने को तीसरा सवाल क्या है देख सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अब अपने जो अपना आज की क्लास भाग 2 के अंदर अपने पढ़ा है मैट्रिक्स की समानता। मैट्रिक्स की समानता के अंदर मैंने क्या बताया कि पंक्ति व स्तंभों की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर समान रहेगी। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन है। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया a + 4 - 1 3 k - 6 बराबर के अंदर a - 1 3 - 4। आप देख सकते हैं ये आपकी साइड लेफ्ट हैंड साइड है और ये साइड है राइट हैंड साइड। आप दोनों तरफ दे सकते हैं पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान है। पंक्ति कितनी है 2, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 2, स्तंभ कितने हैं 2।
यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या जो रहेगी समान रहेगी। यानी इस प्रकार के अपने को कोई मैट्रिक्स दिखती है तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स की समानता। तो अपन को एग्जाम के अंदर इसमें सवाल में क्या पूछा जाता है, यानी किसी का अपने को मान पूछा जाता है। इस सवाल के अकॉर्डिंग अपने को पूछा है ए का मान बताइए, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स को देखना है। मैट्रिक्स को देखने के बाद सबसे पहले अपने को ये पता करना है कि अपने को ए कहाँ दिया हुआ है। तो जैसे मेरे को इसके अंदर ए कहाँ, इसके अंदर कहीं भी ए नहीं है, इसके अंदर देखना ए कहाँ दिया हुआ है। तो अपने को ए का मान यहाँ दिया हुआ है। अब ये ए का मान यानी पहली पंक्ति का पहला अवयव, तो इसमें जो पहले पंक्ति का पहला अवयव है तो इसमें भी पहले पंक्ति का पहला अवयव लेना, यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो इसके बराबर क्या है, समानता, यानी समान लेना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के प्लस 4। अब मेरे को ए का मान ज्ञात करना है तो मेरे को किसका मान पता होना चाहिए, के का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं के का मान पता करने की कोशिश करूँगा। के का मान कहाँ से ज्ञात करूँगा, तो आपको उसी के अंदर आना है और के देखना है के आपको और कहाँ दिया हुआ। तो जैसे के यहाँ पे दिया हुआ तो मैंने पहला अवयव के रूप में बाहर ले लिया, और के आपको कहाँ दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। तो ये आ गया के माइनस 6 बराबर माइनस का 4। इसके बराबर मैंने अवयव ले लिया। माइनस का 6 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 4। 6 में से 4 गए, पीछे कितने रहे 2। तो ये मेरे पास किसका मान आया, के का मान। के का मान 2। के का मान आप इसकी जगह रख दीजिए, के का मान इसकी जगह प्रतिस्थापित करने पर यानी रखने पर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह रखा 2, तो 2 प्लस 4 यानी 2 प्लस 4 कितना होता है 6। तो ए का मान अपने पास कितना आ गया 6। यानी आप इसके द्वारा सबसे पहले मैट्रिक्स की समानता है तो सबसे पहले अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अपने को सबसे पहले देखना है पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या समान है, समान है। अगर समान है तो अपने को जो अवयव अपने को ज्ञात करना है उस अवयव के बराबर रखकर, जैसे मेरे को ए का मान ज्ञात करना था तो ए के बराबर में जो अवयव होता है उसी अवयव को उसके बराबर में रखना है। जैसे मैंने इसको इसके बराबर में रख दिया के प्लस 4। अब मेरे को के का मान पता नहीं, तो के आपको कौन से अवयव के रूप में दिया हुआ है, तो के मेरे को दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव है। इसमें दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव माइनस 4, तो के माइनस 6 किसके बराबर है, माइनस 4। यानी कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा था, मैट्रिक्स की समानता, यानी दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो के माइनस 6 हो गया माइनस 4, माइनस का 6 उतर गया प्लस का 6, और 6 में से 4 गए, पीछे कितने रहे 2, और ये के का मान मैंने इसकी जगह रख दिया 2। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। तो ये अपने पास किसका मान आ गया, ए का मान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने से सवाल पूछा गया है 6 अवयव वाले 6 अवयव वाले मैट्रिक्स के क्रम बताइए, यानी अवयव के क्रम बताइए, अवयव के संभावित क्रम। अब यहाँ पर वर्ड यूज क्या है, संभावित क्रम, यानी संभावित का मतलब होता है इसके अंदर पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे, पॉसिबल ऑर्डर, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर आप कितने ऑर्डर बना सकते हैं। जैसे पहले अपन क्या करते थे, मैं आपको मैट्रिक्स देता था, उसके अंदर अपन अवयवों की संख्या ज्ञात करते हैं। अपने को सवाल के अंदर क्या दिया हुआ, अवयव दिया हुआ है, मेरे पास 6 अवयव है, तो 6 अवयव से मैं कितने मैट्रिक्स बना सकता हूँ, यानी कितने क्रम बन सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको 1 से शुरू करना है। 1 को किससे गुणा करेंगे कि 6 आएगा, तो 6 से। 2 को किससे गुणा करेगा 6 आएगा, 3 से। 3 को किससे गुणा करेंगे तो अवयव 6 बनेंगे, 2 से। 4 हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 6। 6 को किससे गुणा करेंगे तो अवयव 6 आएंगे, 1 से। इसके अलावा यानी अधिकतम अवयव अपने पास कितने 6। इसके अलावा कोई क्या क्रम बन सकता है, नहीं। तो अपने पास अधिकतम क्रम की संख्या कितनी हो गई 4, यानी अधिकतम क्रम की संख्या हो गई 4। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे कि 6 अवयव वाले कितने आप क्रम बना सकते हैं, तो 6 अवयव वाले क्रम बनाने का तरीका होता है जो आपको अवयव दिया हुआ है उनका गुणनफल करके वो आना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग आपको 1 से करनी है, जितने भी क्रम बनते हैं उन क्रम को आप गिन लो, 1 2 3 4।
तो कितने हो जाएंगे, तो आपको लिखना है संभावित क्रम की संख्या, संभावित क्रम की संख्या। तो संभावित क्रम की संख्या कितनी हो गई, 4। एग्जाम के अंदर इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और आपके एक्सरसाइज के अंदर 3.1 का चौथा सवाल है जो आपको इस टाइप से, यानी आपको कोई भी अवयव दिया हुआ है और आपसे अगर क्रम पूछे तो आप इस तरह से आप क्रम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के रूप में बड़ा क्वेश्चन बन के पूछा जाता है। तो एक बार 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 5वें का अपन एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको मैं अभ्यास के लिए दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है 2x2 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 क्रम की क्या बनानी है, आव्यूह यानी वही मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की। आपसे एक सवाल इन्होंने पूछा है कि aij बराबर 2i कैप माइनस जे कैप अपॉन 3i कैप प्लस जे कैप। आपके सामने सवाल आएगा और आपसे पूछेंगे, एक समीकरण के रूप में आपको दिया हुआ है और आपसे पूछेंगे इसकी मैट्रिक्स बनाइए। जो मैट्रिक्स बनानी है वो आपको सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सी मैट्रिक्स बनानी, 2x2 की, यानी पंक्ति कितनी है 2, पंक्ति अपने पास है 2। स्तंभ भी कितने हैं, तो स्तंभ भी अपने पास है 2, पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। यानी पहले अपन पढ़ रखा आपने मैट्रिक्स का निरूपण, यानी अपने पास क्या लिखते हैं, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। आप देख सकते हैं पंक्ति कितनी है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो ये चीज़ अपने को पहले क्लियर करनी है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी है वो मैट्रिक्स अपने को बनानी है। अब अपने को समीकरण का प्रयोग करना है। आई का मीन्स कहलाता है आई इंटू जे। अपने मैंने जो क्रम लिखवाया वो लिखवाया है m इंटू एन, तो एक ही बात है m इंटू एन को या i इंटू जे को। यहाँ पर i जो कहलाता है वो पंक्ति का रूप है i, और जो स्तंभ कहलाता है j वो स्तंभ के रूप में, यानी पहले वाला पंक्ति का है और दूसरे वाला स्तंभ का है। तो अपन को सिंपल एक एक आगे बढ़ना है। जैसे मेरे को पहले पंक्ति का पहला अवयव चाहिए, तो i का मान कितना है 1, j का मान कितना है 1। ये दोनों मान आप इस समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण क्या आपके पास, i की जगह 1, j की जगह 1, i की जगह 1, j की जगह 1, i की जगह 1। इस समीकरण के जहाँ i है वहाँ 1 लिखना है, जहाँ j है वहाँ 1 लिखना है। पंक्ति भी 1 है और स्तंभ भी 1 है, तो i की जगह 1 और स्तंभ की जगह 1। थोड़ा इसको सरल कीजिए। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 2 में से 1 गया तो 1। 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास पहला अवयव आ गया, पहले पंक्ति का पहला अवयव आ गया 1/4। इसी तरह से दूसरा अवयव मेरे को निकालना है a12। तो i का मान पहले वाला हमेशा पंक्ति कहलाता है और बाद वाला स्तंभ कहलाता है। तो i का मान 1 और j का मान कितना हो गया 2। तो a12 जहाँ पर i है वहाँ पर 1 लिखना है, जहाँ j है वहाँ 2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, j की जगह 2, 3 इंटू i की जगह 1 और j की जगह 2। कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 2 में से 2 गया तो 0। 3 इंटू 1 3 और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो अवयव अपने पास क्या आता है 0। तो अपने पास 2 अवयव ज्ञात किए मैंने, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। इसी तरह अब मैं आगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, i का मान 2 और j का मान 1। क्या समीकरण थी, i j बराबर 2i कैप माइनस j कैप अपॉन 3i कैप प्लस j कैप। देख सकते हैं अब आगे i का मान कितना है 2 और j का मान कितना 1। रख के देख लीजिए 2 1। i की जगह आपको रखना है 2 और j की जगह रखना है आपको 1। i की जगह आपको रखना है 2 और j की जगह रखना है 1। क्या हो जाएगा a21।
यानी 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। तो अपने पास तीसरा अवयव भी आ गया। पहला अवयव 1/4, दूसरा अवयव 0, तीसरा अवयव 3/7, चौथा अवयव A22, यानी I का मान भी 2 और J का मान भी 2, A22, जहाँ I है उसकी जगह 2, जहाँ J है उसकी जगह भी 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, J I और की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 2 2, 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 प्लस 2 8, यानी 2/8, 2/8 को आप सरल करके 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास मैट्रिक्स का चौथा अवयव आ गया। मेरे को मैट्रिक्स के अंदर 2 इंटू 2 की बनानी थी, यानी अवयव कितने होंगे 4, तो मेरे पास चारों अवयव आ गए। चारों अवयव को आप इस रूप में जमा लीजिए। तो अपने पास जो मैट्रिक्स का क्रम था, क्या था मैट्रिक्स का क्रम, A11, A12, A21, A22, सबकी जगह मान रख दो। A1 का मान कितना आया था, A1 का मान 1/4, A12 का मान कितना आया था 0, 1/4, और A21 का मान कितना आया 3/7, A22 का मान कितना आया 1/4। इसके द्वारा आप दो, यानी A11 का मान 1/4 था, इसी तरह से A12 का मान अपने पास 0 आया था, इसी तरह से A21 का मान 3/7 और A22 का मान 1/4, यानी ये अपने पास 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बन गई। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इस टाइप का सवाल अपने से पूछा जाता है, जिसके अंदर अपने को मैट्रिक्स का क्रम दिया हुआ आता है और अपने को सिंपल बीजगणित की एक समीकरण दी हुई है। तो समीकरण के अंदर पंक्ति व स्तंभ के मान रखकर अपन कैसी भी 2 इंटू 2 की, 2 इंटू 3 की, 3 इंटू 5 की, कैसी भी जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी अपने पास 2 इंटू 2 की एक मैट्रिक्स के रूप में हमने प्राप्त हो गई। यह आपका सवाल नंबर था 5वां। ये 5वें का पहला सवाल था। दूसरे और तीसरे सवाल का आपको अभ्यास करना है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप बात करेंगे, आपसे पूछा गया है 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स बनानी है। 2 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स, यानी सेम टू सेम 5वीं की तरह ही है सवाल। आपको एक समीकरण का रूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ समीकरण का रूप, IAJ 1/2 मापांक, जिसको मॉडुलस भी बोलते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप मापांक बंद। अपने को सबसे पहले 2 इंटू 3 की बनानी है। तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति है अपने पास 2, स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ है अपने पास 3। अपने को दोनों दिखाई दे रहे हैं, पंक्ति भी दिखाई दे रही है और स्तंभ भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स का निरूपण करेंगे, यानी कितनी पंक्ति होनी चाहिए 2। तो पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। आप देख सकते हैं पंक्ति कितनी है, पहली, पंक्ति कितनी है, दूसरी, इसलिए स्तंभ कौन सा है, पहला, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, स्तंभ कौन सा है, तीसरा। तो अपने पास पंक्ति 2 है और स्तंभ 3 है। टोटल अवयव कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 3, यानी टोटल अवयवों की संख्या 6 होगी। यानी अपने को 6 अवयव ज्ञात करना है इस समीकरण के द्वारा। तो एक एक समीकरण पर आगे बढ़ते हैं। A11, I का मान 1, J का मान 1, तो दोनों समीकरण के अंदर अपने को मान रखने हैं। तो सबसे पहले A11 थोड़ा सरल कर लेते हैं, 1/2, जहाँ I है वहाँ भी 1, जहाँ J है वहाँ भी 1, तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1। थोड़ा सरल कीजिए इसको, 1/2, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 3 इंटू 1 कितना होता है 3, 2 माइनस 3, अंदर बचा माइनस का 1। जब मापांक का नियम होता है, जब कोई भी संख्या ऋणात्मक होती है तो मापांक से बाहर आती है तो वह धनात्मक हो जाती है। तो बाहर आते क्या बन जाएगी, धनात्मक, मापांक घट जाएगा। यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 1/2। ये अपने पास पहली पंक्ति का पहला अवयव है।
इसी तरह से पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, I का मान 1, J का मान 2, A12 1/2 आप मान रख सकते हैं। I की जगह आपको रखना है 1 और J की जगह रखना है 2, तो I की जगह 1 और J की जगह 2, कितना हो जाएगा 1/2, 2 × 1 2, 3 × 2 हो गया 6, और 2 में से 6 गए, पीछे रहे -4 और बाहर आएंगे तो +4। मापांक जब भर जाएगा तो ऋणात्मक संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक, तो 2, और 2 की टेबल में 4 आते हैं 2 बार, तो ये अपने पास आ गया पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। इसी तरह से मैं तीसरा अवयव ज्ञात करूंगा। इसी तरह से A13 यानी पंक्ति कितने हैं 1, स्तंभ कितना है 3, I का मान 1 और J का मान हो गया 3, समीकरण में रख दो A13 1/2, I की जगह 1, J की जगह 3, 1/2, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 2 में से 9 गए, पीछे कितने रहे -7, और ऋणात्मक संख्या जब मापांक से बाहर आती है तो कैसे हो जाती है, धनात्मक, 7/2। तो ये अपने पास पहली पंक्ति का कौन सा अवयव आ गया, तीसरा अवयव आ गया। नेक्स्ट, इसी तरह से दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव अपने पास आया 1/2, पहली पंक्ति का पहला अवयव 1/2, पहली पंक्ति का पहला अवयव था 1/2, और दूसरा अपने पास आया है 2, और तीसरा अपने पास है 7/2। इसी तरह से 1/2 पहला अवयव था, दूसरा अवयव था 2, तीसरा अवयव था 7/2। इसी तरह से अपन दूसरे पंक्ति का A21, I का मान 2 और J का मान 1, वही समीकरण के अंदर अंतर्गत A21 1/2, I की जगह रखना है आपको 2, तो 2 × 2, J की जगह आपको रखना है 1, तो 1, तो क्या हो जाएगा A21 1/2, 2 × 2 कितना होता है 4, 3 × 1 कितना होता है 3, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं आप, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/2, 4 में से 3 गया, पीछे रहा 1, और धनात्मक में होती है मापांक के अंदर तो बाहर आते हो धनात्मक नहीं रहती है, यानी धनात्मक जब बाहर आता है तो धनात्मक, और ऋणात्मक भी जब बाहर आता है तो भी धनात्मक, यानी 1/2। तो ये अपने पास दूसरे पंक्ति का पहला अवयव हो गया। इसी तरह से दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा A22 1/2, यानी I की जगह भी आपको 2 रखना है, 2 × 2, और स्तंभ की जगह भी आपको कितना रखना है 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 × 2 होता है 4, 3 × 2 होता है 6, 3 × 2 होता है 6, 1/2, 4 - 6 होता है -2, और जब बाहर आएगा तो हो जाएगा +2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो ये अपने पास आ गया दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव। इसी तरह से आगे अपन A23 यानी I की जगह 2 रखना है और J की जगह 3 रखना है, तो क्या हो जाएगा A23 1/2, I की जगह आपको रखना है 2, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 आपको दे रखा है, I की जगह 2 रखना है, -3, J की जगह आपको रखना है 3, तो ये हो गया 3, सरल कीजिए 1/2, 2 × 2 होता है 4, 3 × 3 होता है 9, तो 4 में से 9 गए, पीछे रहे -5। मापांक के अंदर कोई भी संख्या होती है तो ऋणात्मक से जब बाहर आती है तो कैसे हो जाती है धनात्मक, यानी 5/2। तो मैंने 2 × 3 के एक मैट्रिक्स के 6 अवयव मैंने ज्ञात कर लिए, जो मैंने आपको मैट्रिक्स के रूप में उनको जमाना है। किस तरह से देख लीजिए, जो अपने मैट्रिक्स का क्रम था A11
A12